ये एक सीक्रेट मिशन था, इसीलिए इसकी कामयाबी भी एक सीक्रेट ही रहेगी। इसीलिए पिछले 8 महीनों में जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने सीने में दफन कर दो। हमारे लिए इतना ही बहुत है कि आज हमारा देश सुरक्षित है। सूरज, बधाई और सैल्यूट के हकदार तो तुम भी हो। शायद तुम्हारे सपोर्ट के बिना यह मिशन कभी पूरा नहीं होता, लेकिन ये उम्मीद मैं तुमसे भी करता हूं कि तुम इस परमाणु हमले गर्जना के सफाए को हमेशा हमेशा के लिए एक राज ही रखोगे। थैंक यू। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बोथ। कमांडोस, गर्जना से जुड़ी हर चीज, हर शख्स, हर हथियार को कस्टडी में लीजिए। पहले तो उनकी अच्छी खासी खातिरदारी करो, फिर पता लगाओ कि कौन सी विदेशी ताकत इस मिशन में उनका साथ दे रही थी। गॉट इट? यस सर। सागरिका काकी, ने हमारी बहुत मदद की छोटे राजा, बहुत बहुत धन्यवाद। देवी नारायणी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने मुश्किल वक्त में हमारी मदद करके ये साबित कर दिया कि भले ही गर्जना वालों ने यहाँ सबकी सोच बदल दी हो, लेकिन दिलों में छिपी इंसानियत को नहीं मिटा पाया। आज इस मिशन में हमारी मदद करने के लिए मैं ही नहीं, पूरा देश आपको धन्यवाद देता है। सूरज जी की जान बचाकर आपने मुझ पर जो एहसान किया है तो मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद देवी नारायणी। नहीं संध्या, धन्यवाद की जरूरत नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया वो वैध होने के नाते मेरा फर्ज था, जो तुमने मुझे याद दिलाई। लेकिन अगर इस गांव के लिए कुछ करना ही चाहती हो तो इस देश में चल रही विकास की लहर को इस गांव तक लाना होगा, जिसकी वजह से इस गांव के बच्चों को भी स्कूल मिलेगा, अस्पताल मिलेगा और किसानों को सरकार की मदद, और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार, और फिर यहाँ पर कोई दूसरा शेखर न बन सके। सही कहा आपने देवी नारायणी। आप यकीन कीजिए, इसकी रिपोर्ट मैं खुद सरकार को दूंगी। यहाँ के लोगों के हाथों में हथियार नहीं, रोजगार होगा, यहाँ बहुत जल्द विकास शुरू होगा और बच्चों के नसीब में उज्जवल भविष्य होगा। ये मेरा आपसे वादा है। छोटे राजा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? हाँ, तुम्हारे जैसे और भी बच्चे हैं। मैं तुम्हारा बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन कराऊंगी। तुम्हें इंग्लिश सीखने का शौक है ना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी और देखना तुम कितनी फराटेदार इंग्लिश बोलोगे। चलोगे? ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा ना। यहीं पर तो मेरा घर परिवार है और यहाँ रह के मुझे जसोदा काके का भी तो ख्याल रखना है। और एक बात बोलता हूँ, मैंने सोच लिया है कि मैं यहाँ रह के बहुत सारा पढ़ूंगा। आप ही की तरह एक बड़ा पुलिस अफसर बनूंगा, सबकी मदद करूंगा। और हाँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी दूसरा गर्जना संगठन बनने नहीं दूंगा। एकदम पक्की वाली बात। देवी नारायणी, आप सब गांव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। संध्या का पति होने के नाते आज मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं, खासकर देवी नारायणी का, जिसने आज ये साबित कर दिया है कि
इंसानियत से ऊपर कोई धर्म नहीं होता। आपने कहा कि आपने एक वेद होने का फर्ज निभाया, जबकि सच्चाई ये भी है कि दुनिया में वेद तो बहुत सारे हैं, लेकिन इंसानियत किसी किसी के लिए मायने रखती है। आज आपने मेरी जान बचा के एक पति को ही नहीं, एक बाप को ही नहीं, बल्कि एक बेटे को भी नई जिंदगी दी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संध्या, क्या सोच रही हैं आप? सूरज जी, मैं चाहती हूँ कि इस गांव का जल्द से जल्द विकास शुरू हो। छोटे राजा भी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, बहुत पढ़ाई करे, गांव वालों के लिए एक मिसाल बने। इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि इस गांव का हर एक बच्चा पढ़े, एक काबिल इंसान बने। वैसे आपकी कोई और इच्छा हो तो बता दीजिए। हाँ ना, जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहती हूँ सूरज जी। वेद को गले लगाना चाहती हूँ। कितना मिस किया होगा ना उसने मुझे। बाबू, बाबा साहब, हेमली, मीनाक्षी, मोहित भैया, विक्रम भैया, बच्चे सबको देखे हुए 8 महीने हो गए हैं मुझे। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। वैसे मुझे भी बहुत जल्दी है कि मैं जल्द से जल्द घर जाके अपना वादा पूरा करूँ। मैं भी वेद, बाबू, घर में सबसे वादा करके आया था कि मैं संध्या को सही सलामत अपने साथ लेके आऊंगा। देखिए ना, हम पहली फ्लाइट से अपने घर वापस जा रहे हैं। हाँ सूरज जी। गाइस, जी, आई एम सॉरी। अभी मैसेज आया है कि मौसम खराब होने के कारण आप लोग की फ्लाइट 5 घंटे लेट हो गई है। आप लोग को इंतजार करना होगा। भरोसा अपना फोन दीजिए ना। तुम दोनों ने एक साथ एक ही बात कही। दिया और बाती की तरह आप दोनों के नाम ही नहीं, दिल भी मिले हुए हैं। संध्या, घंटी तो जाने दो। सूरज जी, फोन स्पीकर पे कर दीजिए। फोन स्पीकर पे कर दीजिए, मुझे भी सुनना है। घंटी जा रही है। हेलो भाबो, मैं सूरज। भाबो, ठोक दियो। सूरज, अबार मेरी जान में जान लौटी छोरा। तू 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 ठीक तो है ना छोरा? तरस गई थी तेरी आवाज सुनने के बाद से छोरा। रेमिना भी नहीं, इमली भी नहीं, सूरज के बाबा साहब, वेद, जल्दी देखो, सूरज को फोन आया है। सूरज, बाबू, सूरज, बाबू, चीची का फोन। बोल छोरा। बाबू, थारे लिए खुशखबरी की बात यह है कि मैं अपने साथ थारी बिंदनी को लेके आ रहा हूँ। संध्या एकदम सही सलामत है बाबू। मैंने अपना वादा पूरा किया बाबू। बस आप लोग चिंता ना करें, हम ठीक ठाक पहुंच जाएंगे। बाबू सुनना, संध्या थारे से बात करना चाहती है। प्रणाम बाबू। क्या हुआ सब? आवाज सुनाई ना दे रही है हमारे को। ले बेद, तू बात कर ले। काल सूरज घर आ रहा, संध्या भिंडनी ने लेकर। बाबू, बड़ी जेठानी जी बिल्कुल सही सलामत है। ये तो बहुत गलत बात है। मतलब जेठानी जी जिंदा थी और ठीक थी और हम लोगों को एक टेलीफोन तक ना किया। उन्हें पता ना क्या हम कितनी चिंता कर रहे थे उनकी यहाँ पर। मम्मा,
हेलो मम्मा, मैं वेद बोल रहा हूँ। वेद, कैसा है तू? मेरा बच्चा, तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ मम्मा। आप भी ठीक हो ना मम्मा? मैं जिंदा हूँ वेद। मम्मा आई लव यू। आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। मम्मा आप घर कब आ रही हो? प्लीज थोड़ा जल्दी आओ ना मम्मा, मुझे आपको देखना है, आपसे बात भी करनी है। I love you too बेटा, मैंने भी बहुत मिस किया तुझे, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा वेद। मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि जल्दी से आके तुझे अपनी माँ में ले लूं। मैंने बहुत मिस किया तुझे वेद, पर पापा और मैं घर आ रहे हैं। हम ना कल सुबह पहली फ्लाइट से ही आ रहे हैं। आप कल आ रही हो? वेद, एक बार बाबू से बात करा ना। दादी, मम्मा बात करेगी। मम्मा, वो दादी। अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे भी मैं कल घर तो आ ही रही हूँ, खुद आकर बाबू से बात करूंगी। रखती हूँ। हाँ वेद, ध्यान रखना अपना। सर, थैंक यू। भाबो, बाबा साहब, वो न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि संध्या भाभी जिंदा है। किसी बड़ी दुर्घटना के बाद वो कोमा में चली गई थी। चलना भाबो, न्यूज़ देखते हैं। कोई जरूरत नहीं छोरा। अब आज सूरज को फोन आया तो वो दोनों कल सुबह घर आ रहे हैं। आपने बात नहीं की मुझसे, बहुत नाराज है। मुझे बहुत दिल दुखाया ना बाबू का। मैं भी कितनी पागल हूं ना सूरज, नाराज तो होंगी ही वो। कितनी बड़ी तकलीफ दी है मैंने घर को, सबको कितना सताया मैंने, आपको भी। नाराज तो होंगी ही। आप शांत रहिए, इन सब बातों का दिल में पछतावा मत रखिए। देखिए, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए सब कुछ किया है। इतना सब कुछ करना, इतना बड़ा बलिदान कोई आसान बात ना है। देखिए, कोई ना कोई बात तो जरूर रही होगी ना जो आपने ये सब नहीं बताया। और रही बात बाबू की नाराजगी की, आप देखना एक बार फिर से हम दोनों अपने प्यार और स्नेह से बाबू का मन जीत लेंगे। सर, ये हम कहाँ आ गए हैं? यहाँ तो किसी की शादी हो रही लग रहा है। हाँ, यहाँ एक खूबसूरत जोड़ी एक होने वाले हैं। दो ऐसे इंसान जिनके दिल, जिनकी आत्माएं तो मिली हुई हैं और बिल्कुल ऐसे जैसे एक दूसरे के लिए ही बने। आज यहाँ दिया और बाती एक होने वाले। मतलब हाँ सर, यहाँ आज तुम दोनों की एक बार फिर से शादी होने वाली है। सर, लेकिन ये सब नहीं संध्या, ये शादी होनी बहुत जरूरी है। मिशन महाबली का राज बनाए रखने के लिए
संध्या राठी की मौत को सच बनाए रखना पड़ा था मुझे। सूरज के हाथों अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करवाया था और कई ऐसी रस्मों को निभाना पड़ा था सूरज के हाथों, जिसके कारण संध्या राठी अपने परिवार से जुड़े हर रिश्ते, हर जिम्मेदारी से मुक्त हो गई थी। और मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा था, सिर्फ अपनी देश के लिए। और आज मैं उसी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूं। सूरज, जी सर। संध्या एक बार फिर से जन्म जन्म के बंधन में बंधने वाले हैं। 7 फेरों के 7 वचन एक बार फिर से लिए जाएंगे और सूरज और संध्या की जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। सूरज, संध्या, आई एम रियली सॉरी जो आपको और आपके परिवार को इस मिशन के लिए इतना कुछ भुगतना पड़ा। आई एम सॉरी। गॉड ब्लेस यू। सो, आर यू रेडी? सर, संध्या के साथ मैं एक जन्म क्या 1000 जन्म में 1000 बार शादी करने के लिए तैयार हूं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।